वेलकम टू इंसाफ की डगर। मैं असमा इशरत। आज बात करेंगे रश ड्राइविंग की। जो बच्चे या बड़े आजकल रश ड्राइविंग करते हैं उनको क्या क्या परेशानी उठानी पड़ सकती है, इसमें कुछ सेक्शन है, इसकी एक्सप्लेनेशन हमको देखनी पड़ेगी। जैसे कि 279 रश ड्राइविंग और राइडिंग ऑन अ पब्लिक वे or likely to cause hurt, injury to any other person shall be punished with 6 months or with fine। तो इसमें क्या होता है कि रैश ड्राइविंग अगर हम कर रहे हैं तो हमें बहुत ध्यान देना पड़ेगा कि अगर हम रैश ड्राइविंग कर रहे हैं और उसके वजह से किसी को चोट लग जाती है या उसके वजह से कुछ और ज़्यादा उसको नुकसान हो जाता है तो उसके लिए हमें 6 महीने की सज़ा हो सकती है और साथ साथ आपको 1000 रुपीज़ फाइन भी देना पड़ेगा। अगर उससे किसी की मौत हो जाती है या बहुत ज़्यादा ग्रीवस हर्ट हो जाता है तो ये सेक्शन आता है 279 सेक्शन आता है। इलस्ट्रेशन देख लेते हैं। जैसे कॉलिजन हुआ बस और जीप में, जो कि दोनों ही रैशली आ रहे थे, जिसमें से गलती जो थी उसकी थी, क्या नाम है, बस ड्राइवर की थी और वो कन्विक्टेड है। तो वो 279 आईपी कोड के अंदर 279 सेक्शन के अंदर उसको वो किया जाएगा। क्योंकि भाई जो देखने वाले थे, जो वहाँ पे पासर बाई थे, उन्होंने देखा कि भाई जो है बहुत स्पीड से आ रहा था या बहुत ज़्यादा, सब ने उसको देखा, उसे पहचान लिया, उस तरह से उसको 279 आईपी का सेक्शन लगेगा। तो रैश ड्राइविंग में सिर्फ रैश ड्राइविंग का मतलब यही नहीं कि आपकी स्पीड आपकी फैक्टर है कि बहुत स्पीड से आप आ रहे थे, व्हीकल आपका बहुत तेज़ था, सिर्फ यही मैटर नहीं करता है। क्योंकि कभी कभी ऐसा देखा जाता है कि जब हाईवे पे हम लोग 120 या 130 की स्पीड से चलते हैं और वहाँ पे भाई ज़रूरत होती है और उस पर हम लोग अपने मेंटेन भी कर लेते हैं। वहाँ की बात नहीं है। जैसे कि मतलब इस तरह से कि स्पीड तो है व्हीकल की, साथ साथ आपका टाइम भी देखना पड़ेगा कि वो किस टाइम में ऐसा हो रहा है या किस जगह पे ऐसा हो रहा है, किस प्लेस पे ऐसा हो रहा है, या इंटेंसिटी ऑफ ट्रैफिक भी देखा जाएगा कि भाई वहाँ पे भीड़ भड़का है, वहाँ पे भीड़ है, बच्चे खेल रहे हैं या कुछ गार्डन वगैरह है या किसी पब्लिक प्लेस है या कोई स्कूल वगैरह है जहाँ बच्चों का आना जाना है और वहाँ पे आपका तेज़ चलाते हुए आ रहे हैं तो उससे क्या होगा। तो इसमें ये आप सब चीज़ें 279 सेक्शन में आपके आ जाएंगी, यही आपका रैश ड्राइविंग में आ जाएगा। कभी कभी हम लोग मॉडरेट स्पीड में भी होते हैं, लेकिन जब क्रॉस रोड में जब जाते हैं, जब टर्निंग होता है तो अक्सर हम लोग समझ नहीं पाते हैं और कॉन्सिक्वेंटली क्या होता है, यू रैन ओवर अ साइकिलिस्ट। आप उस साइकिल पे चढ़ गए या किसी और पे आपने वही मार दिया तो यू आर हेल्ड गिल्टी ऑफ नेग्लिजेंस अंडर सेक्शन 279 IPA। तो नेग्लिजेंस में ही सब चीज़ें आती हैं कि भाई आपने लापरवाही दिखा दी और आप उसकी वजह से आपकी टक्कर हो गई, नहीं, या नेग्लिजेंस की वजह से कुछ हुआ। फिर अब बात करते हैं 304A के, कॉजिंग डेथ बाय नेग्लिजेंस नॉट अमाउंटिंग टू कल्पेबल होमिसाइड शैल बी पनिश्ड विद अ टर्म 2 years एंड फाइन। इसमें क्या होता है कि आपकी डेथ हो गई, इसमें नेग्लिजेंस की वजह से आपकी इसमें डेथ हो गई, लेकिन नॉट अमाउंटिंग टू कल्पेबल होमिसाइड। कल्पेबल होमिसाइड क्या होता है, जिसमें आपकी नॉलेज भी है और इंटेंशन है। मींस आपका ये इस तरह से है कि आपने किसी को मारने की कोशिश की और आपको पता है कि वो मर जाएगा, आपके मारने से, आपके ब्लो करने से वो मर जाएगा और आपको नॉलेज भी है कि वो आदमी मर जाएगा और आपका इंटेंशन भी इसमें शामिल हो रहा है कि आप जो है उसे मारना चाहते हैं और वो मर जाता है, तो ये कल्पेबल होमिसाइड में आ गया। तो इसमें 304 में आपका ये सब चीज़ें नहीं होगा, मतलब आपका कल्पेबल होमिसाइड आपका नहीं होगा। तो और आपने नेग्लिजेंस की वजह से कि भाई आपने ध्यान नहीं दिया या आप रैश में थे या आप उसमें इल्यूजन में थे और आपने किसी के पास गाड़ी चला दी या कुछ ऐसा काम कर दिया जो रैशली कर दिया या नेग्लिजेंस की वजह से कर दिया, तो आपको उसमें 2 साल की सज़ा और फाइन हो सकता है। अब लॉ कमीशन तो इसे 5 साल का कर रही है कि इसमें डिबेट चल रही है कि 5 साल का इसको कर दिया जाए, इसको 5 साल का कम से कम इम्प्लीमेंट कर दिया जाए। तो इसके लिए डेथ होना ज़रूरी है बाय डूइंग अ रैश और नेग्लिजेंट एक्ट। तो ध्यान देने वाली बात है कि इंटेंशन और नॉलेज अगर नहीं है तो वो आपका 304A होगा। मीन्स इसमें मेंस रिया नहीं है। मेंस रिया मीन्स होता है ये लैटिन वर्ड है, इसका मतलब होता है इंटेंशन। इसमें आपका इंटेंशन शामिल नहीं होगा जिसकी वजह से टू कॉज डेथ हुआ, इसमें लोग आदमी मरा है, बल्कि एक होप होगा कि अरे कुछ नहीं होगा, अरे मैं गाड़ी चलाऊंगा और कुछ नहीं होगा,
मीन्स आप रास्ते में जा रहे हैं, आप गली में जा रहे हैं, आपको पता है कि भाई सामने से लोग आ सकते हैं और लोग कुचल सकते हैं और हम भाई सर्विस चल रहे हैं, अरे कोई बात नहीं, हम संभाल लेंगे और कुछ होगा नहीं, और जाके हमने हिट कर दिया, कोलिजन कर दिया और सामने वाले को चोट लग गई या वो मर गया। जैसे केमिस्ट का एग्जाम्पल लेते हैं कि केमिस्ट ने जो है कोई एक्सपायर्ड मेडिसिन दे दिया कस्टमर को दे दिया और वो पेशेंट जो है उसने वो खाया, वो मर गया। तो इसमें क्या हुआ कि जो केमिस्ट होगा वुड बी लायबल फॉर कॉजिंग डेथ टू अ पेशेंट बाय नेग्लिजेंस। तो उसकी लापरवाही की वजह से, केमिस्ट की लापरवाही की वजह से वो आदमी मर गया। तो इसमें यहाँ पे वो लायबल होगा 304A नेग्लिजेंस के लिए होगा, क्योंकि मर्डर वगैरह जब होता है तो उसमें नॉलेज और इंटेंशन दोनों ही शामिल होते हैं। कल्पेबल होमिसाइड में भी दोनों ही चीज़ शामिल होती है कि इसमें आपका इंटेंशन होगा, पार्ट 1 में इंटेंशन होगा और सेकंड पार्ट में नॉलेज शामिल होगी, पार्ट 2 में नॉलेज शामिल होगी कि हाँ भाई हमें पता था कि वो मर जाएगा। लेकिन इसमें क्या होता है, नेग्लिजेंस नहीं होता है 304 में, मतलब नेग्लिजेंस होता है कुल मिला के, और विदाउट कॉशन होता है कि बस हम बेपरवाह हैं, हमने सामने वाले को वो कर दिया और कुछ नुकसान हो गया, कुछ गड़बड़ हो गया। एग्जाम्पल देखते हैं, जैसे ए है, कोई एक आदमी है, उसने बी पर पिस्टल से मारा या उसे शूट करने के लिए कहा कि हम तुम्हें शूट कर देंगे, और मजाक में जो है एक ने दूसरे पर पिस्टल उठा ली और उसको पता नहीं है वो लोडेड है, लेकिन ट्रिगर उसने पुल कर दिया कि मजाक में पुल कर दिया कि मैं मार दूंगा, उसने पुल कर दिया और इत्तेफाकन वो मर भी गया। तो ही इज़ लायबल फॉर कॉजिंग डेथ ड्यू टू नेग्लिजेशन अंडर दिस सेक्शन। ठीक है, तो इसमें यही सब चीज़ें होती है। या एक और आप एग्जाम्पल ले सकते हो, जैसे एक आदमी ने दूसरे को हैमर से मारा और वो मर गया, वो अनकॉन्शियस हो गया और उसे लगा कि अरे बाप रे, लगता है वो मर गया है, तो उसने डर के मारे उसको भाई बचने के लिए, कानून से बचने के लिए उसको पानी में फेंक दिया। पोस्टमार्टम वगैरह हुआ, जब बॉडी मिली तो पोस्टमार्टम हुआ तो पता चला कि वो आदमी हैमर से नहीं मरा है बल्कि डाउन होने से मरा है, डूबने से मरा है। तो इसमें क्या लगेगा, 304 पार्ट बी पैरा बी सेक्शन लगेगा कि मतलब उसको नॉलेज थी, भले ही उसको इंटेंशन नहीं था कि उसको मारने की, उसमें नहीं थी कि वो उसको मार ही डाले, लेकिन उसको नॉलेज थी कि वो मर गया है शायद, तो इसमें नॉलेज होने की वजह से 304 पैरा बी लगेगा। तो आज के लिए जो है, और एक चीज़ और भी मैं बताऊंगी, इसमें आप सल्लू भाई का केस तो हम लोगों ने छोड़ ही दिया, सल्लू भाई का केस भी इसमें आ जाता है। इसमें सलमान खान का केस था 2015 का, जिसमें FIR लॉन्च हुई थी एक्टर पे कि उसने ड्रंक किया हुआ था एंड ड्राइविंग एट 10 km/h फ्रॉम जुहू टू हिज हाउस बांद्रा इन मुंबई। वो ड्राइव करके बहुत तेज़ जा रहा था और ड्रंक किया हुआ था और 10 km/h की स्पीड से था, बहुत ही बांद्रा से मुंबई जा रहा था। तो ट्रायल कोर्ट ने उसको वो किया कि इस पर 304 पार्ट बी लगेगा, पार्ट 2 लगेगा कि उसको नॉलेज थी कि वहाँ पे बेकरी वर्कर्स जो है सो रहे हैं, उस पेवमेंट पे सो रहे हैं, आउटसाइड द बेकरी, वहाँ पे सब लोग हिल रोड पे सो रहे हैं और उसको ये मालूम था, ऐसी नॉलेज थी, जबकि वो ड्रंक किया हुआ था और बहुत ही स्पीड से था, इसलिए इसकी वजह से कार क्रैश हो गई और जो है इसमें से एक आदमी मर भी गया। और जो है इसकी वजह से इसमें जो केस लग रहा था वो 304 पैरा बी लग रहा था, लेकिन उनके जो एडवोकेट थे उन्होंने उस पर काफ़ी जद्दोजहद करके, काफ़ी जिरा करके, काफ़ी क्रॉस क्वेश्चनिंग करके उसे 279 सेक्शन दिया कि वो रैश ड्राइविंग की वजह से हुआ, ना कि सेक्शन 304 पार्ट 2 की वजह से हुआ, क्योंकि उनको नॉलेज नहीं थी कि वहाँ पे वो सोए हुए हैं, वो रैश थे, वो काफ़ी तेज़ चला रहे थे, लेकिन उसको नॉलेज नहीं थी कि उस वहाँ पे ऐसा कुछ है या वहाँ पे वो लोग सोए हुए हैं, और वो उनको नॉलेज ना होने की वजह से इसमें पैरा 2 नहीं लगेगा, 304 का पैरा 2 नहीं लगेगा, बल्कि रैश ड्राइविंग का लगेगा कि भाई वो रैश ड्राइविंग कर रहे थे, तो उसे 3 साल की सज़ा ना होके 6 महीने की सज़ा होनी चाहिए। तो इस तरीके से ये केस जो है अभी पेंडिंग है, ट्रायल है, अभी भी चल रहा है केस। तो सर आज के लिए मैं इतना ही कहना चाहूँगी कि अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ आप कमेंट ज़रूर कीजिएगा, बताइएगा कि आपको कौन सा वो अच्छा लगा, और कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि आप को ये कैसा लगा और आगे आप क्या चाहते हैं। और आपके लिए एक क्वेश्चन भी है जो मैं कहना चाहूँगी कि मान लीजिए एक टैंक है और उसमें पानी से भरा हुआ है, लोग उसमें पानी पीते हैं,
अगर वो किसी ओनर का है, मान लीजिए कोई लैंड ओनर है, उसका पानी, उसकी टंकी है, उसमें से लोग पानी पीते हैं और उसमें कुछ छिपकली वगैरह गिर जाती है और लोगों ने पिया और वो मर गए। तो अब ये आप लोग बताइए मुझे कि वो जो है ओनर, वो किस उसमें लायबल होगा, किस उसमें कन्विक्ट होगा, किस सेक्शन में उसको पकड़ा जाएगा? 304 कल्पेबल होमिसाइड के लिए, पैरा 2 के लिए, या उसको जो है रैशली उसके लिए पकड़ा जाएगा, 304A लगेगा? तो आप मुझे सेक्शन में, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि आपका आंसर क्या है इसमें। ओके, लिए आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।